ओम शांति। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही केवल 3 बार ऐसे बोलो, उसी समय आपकी इच्छा पूरी होगी। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जागते हैं तो आप बेड पर बैठे हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेड पर लेटे लेटे ही ऐसे अगर 3 बार अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वो उसी समय पूरी हो जाती है। उसे समय नहीं लगता है। वो कैसे करें ऐसा कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप की कोई इच्छा हो या फिर अन्य कोई इच्छा हो, दुनिया में आपकी अन्य कोई इच्छाएं हों या आपकी आध्यात्मिक इच्छा है, कोई आध्यात्मिक स्तर में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है, तो वो सब पूर्ण हो जाएंगी अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में इसको 3 बार ऐसे बोलेंगे। तो इस विषय में पूरी जानकारी को आज बताने के लिए जा रहे हैं और वीडियो को अच्छे से समझना ताकि आप भी इसके रहस्य को अच्छे से जान पाएं और आप भी इस संसार के अमूल्य और आध्यात्मिक को पा सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 बजे के बीच का कहा जाता है, लेकिन 3:30 से ये समय शुरू होता है और इस सुबह के 4:45 तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इस समय का पता नहीं लग रहा है कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख लें आपके सूर्य कितने बजे, आपके यहाँ कितने बजे निकलता है, उससे 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। तो आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ के सूर्य के उगने का समय चाहे गूगल पर ही चेक करके आप कर सकते हैं कितने बजे आपका समय, आपके यहाँ सूर्य आने का समय होता है, उससे 2 घंटे पहले का समय आप माइनस कर लें तो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपका निकल आएगा। उस समय आपको बैठकर आज जो आपको बताएंगे इसे ऐसे ही आपको करना है, तो आप हर तरह की सुख सुविधाएं और उस आध्यात्मिक सभी चीज़ों को पा सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में देखिए किसी न किसी चीज़ की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को एमएनसी कंपनी में जॉब करना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को सांसारिक जो है परिवार बच्चों की चिंता रहती है, किसी को शादी करना है। इस तरह के कई तरह के घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीज़ें हैं उनको चाहिए होती हैं, जिनकी वजह से वो वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना है या उस परमात्मा से एक होना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का ये समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवताएं विचरण कर रहे होते हैं और स्वयं परमपिता परमात्मा की ऊर्जा सभी जगह व्याप्त होती है। तो उस समय कहा जाता है कि देवी देवताओं में से जो सरस्वती माता हैं वो भी विद्यमान होती हैं। तो उस समय अगर आप ये ध्यान भजन करके इस समय अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज माता पिता थे, हमारे दादी दादा, नानी नाना या हमारे और भी पुराने ऋषि मुनि जो थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो प्रेम के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक भौतिक और आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में इस समय सक्षम है। तो इस समय वो अलग अलग है और जिसकी जो इच्छा होती है वो उस समय उठ करके वो उसको ही फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हो जब आप बीमार होते हैं तो बुजुर्ग होकर जब बीमार होते हैं तो वो सभी को यही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ा सैर किया करो, बीपी मोटापा सब कम होगा। तो वो सैर करने को बोल देते हैं। सैर करने का मेन उद्देश्य होता है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जब सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण
वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें 3:30 से आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और ये 4:45 तक रहता है, लेकिन आप इसको 5:30 बजे तक के समय के बीच में भी कर सकते हैं। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है, चाहे आप बिस्तर में ही आप ध्यान के लिए बैठ जाएं। और अगर आप बिस्तर से उठ कर के बैठना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उसके लिए आप कहीं भी अपना स्थान बना लें। जिनके घर में, जैसे जो ज्ञान में चलते हैं, जिनके घर में बाबा का कमरा है वो तो सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा है, वो तो बाबा के रूम में ही मेडिटेशन ध्यान करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो आप अपने पूजा घर में बैठ सकते हैं, या फिर आप अपने पसंदीदा अनुसार आपको जो जगह एकांत में अच्छी लगती है आप उसको चुन सकते हैं। जहाँ भी आपका दिल करता है वहाँ आप एक स्थान बना करके और वहाँ आपको ध्यान करना है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, जो मेडिटेशन करना जानते हैं वो तो अपने मन को एकाग्र करके तुरंत परमात्मा में एकाग्रचित हो जाते हैं, लेकिन जिनका मन एकाग्र नहीं होता है उनके लिए बता रहे हैं कि आपको धीमी से सांस लेनी है, ना तो सांस तेज लेनी है और ना ही बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है और हल्की सी छोड़िए। शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। जैसी भी आ रही है जानबूझकर उससे बदलने की आप कोशिश ना करें, विश्वास में ही आपको ध्यान करना है। और आपको अब क्या करना है, आपके आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए। पूरा ध्यान अपना सभी बाहरिक भौतिक वस्तुओं से, वैभव वस्तु पदार्थों से, लोगों से ध्यान हटा करके और अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक में, अपने आज्ञा चक्र में आपको एकाग्र करना है। और फिर आपको अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा, अपने गुरु, जिसको भी आप मानते हैं उनका आपको ध्यान करना है, आपको नाम जप करना है। उसकी विधि भी आपको बताते हैं, बाद में बताएंगे, थोड़ी देर से बताते हैं। आप इस समय उठते हैं तो आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही और जब ऊर्जावान भी बनेगा ही। साथ में ही जब आप इस समय आप जाप या ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपका मूल आधार जो चक्र होता है वो सेंट्रल में हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियां होती हैं वो भी होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपकी धन की समस्या खत्म हो जाती है और जिससे आपका कर्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। नई जॉब्स, नए बिजनेस बस ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो ये धन की समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। बस आपको भगवान का ध्यान, नाम जाप करते रहना है और अपने आप सिद्धि होगी और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। और जहाँ भी आप फिर जाया करेंगे वहाँ आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ भी जाकर आप बैठेंगे वहाँ वो भी अच्छा फील करेंगे। और अगर कोई और व्यक्ति है जो कि बीमार है तो उसके लिए भी आप इस समय भगवान का ध्यान करके या नाम जाप करके 1 गिलास पानी लेकर के आप उसको चार्ज करके, ऊर्जावान करके उसे दवाई के रूप में बदल सकते हैं और इससे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उसे रोगी को पिलाते हैं तो उसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी और वो रोगों से मुक्त होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी, जैसे आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे आपको कहना है। सामने अपने 1 गिलास पानी रख लें, कांच का गिलास भर के शुद्ध पानी रख लें और वहीं पर फिर आप ध्यान करें। और आप ध्यान करते करते ये समझें कि वो ऊर्जा आपके चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी रोगी को आप वो चमत्कारिक जो जल बना लिए हैं, आपने एनर्जेटिक जल बना लिया है, वो उसको आप पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो भगवान का ध्यान है, मेडिटेशन है, नाम जप है, इसके लिए आपको कोई विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आपको बस सुबह एकांत में बैठने की ज़रूरत है। और सुबह ये प्रक्रिया नाम जप ध्यान करने के लिए आपको कोई विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी एकांत में बैठ कर के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भले आप अपने बिस्तर में ही बैठ सकते हैं, अपने बिस्तर में ही बैठ कर के या नीचे बैठ कर के, जहां आपको सुविधाजनक लगे वहां पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश होने नहीं जाते हैं तो आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मुंह धो करके आप बैठ सकते हैं। लेकिन आप अगर फ्रेश होने जाते हैं तो आपको नहाने की ज़रूरत है, फिर आपको नहाना ही होगा। और अगर वैसे भी आप स्वेच्छा है आपकी नहाना चाहते हैं तो आप नहा करके बैठें तो अच्छा है, आप नहा सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वो समझाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको जिसमें भी आस्था है, श्रद्धा है, भावना है, आप किसी जिन इष्ट देव को मानते हैं, गुरु को, भगवान को जिनको मानते हैं, उनका नाम सेलेक्ट कर लें कि उनके नाम का जाप करना है। चाहे राम जी हो, श्री कृष्ण हो, राधे हो, श्याम हो, जिसमें भी आपकी रुचि है, सतनाम है, वाहिगुरु हैं, जिसमें भी आपकी गुरु रुचि लगती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले तो जिसमें भी आपकी भावना है, श्रद्धा है, उनका ध्यान करके और आपको बिल्कुल एकाग्रचित अपने मन को कर लेना है। अपने आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करके और आपको ये अनुभव कर लेना है कि मैं बिल्कुल अपने इष्ट देव परमात्मा के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, सामने बैठी हूँ। वो मुझे एकदम देख रहे हैं, मेरे नज़दीक हैं और मैं जो भी बोलूँगी वो सुन रहे हैं। अब ऐसे समय पर आप जो भी बोलेंगे वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपने मन को एकाग्रचित होकर के और फिर श्वास लेनी है और छोड़नी है। और फिर आप ऐसे समझो कि भगवान बिल्कुल मेरे सामने हैं और आपको बोलना है, हे प्रभु परमात्मा, गुरु, इष्ट देव, भगवान राम कृष्ण, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा भावना है, उनको सामने रख करके कि प्रभु ये जीवन आज से आपके लिए समर्पित है, मेरा ये जीवन आज से आपके लिए समर्पित है। आपको ऐसा कम से कम 5 मिनट तक कहना है, ये संकल्प दोहराना है और अपने मन को बिल्कुल एकाग्रचित रखना है। फिर आपको अपनी जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर आप संकल्प करेंगे, हे प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे गवर्नमेंट जॉब दिला रहे हैं। फिर बोलेंगे, मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर बोलेंगे, मुझे मनचाही जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको ऐसा रोज कहना है। आपकी इच्छा हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर ज़्यादा समय लग सकता है 21 दिन। किसी किसी को इसके रिजल्ट 1-2 दिन में ही मिल जाते हैं, वरना जॉब वाली जो आपकी विश है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी सी छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। और आपको बस इसको 21 दिन तक कम से कम करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। और आप 21 दिन करेंगे तो आपकी और जो भी इच्छाएं हैं तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ये व्यक्ति आपको मिल रहा है, ये व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए, तो आपको पहचान लेना है। तो जैसे ही आप ये रोज़ 15 से 20 मिनट का ये ध्यान करेंगे, ये प्रक्रिया करेंगे, इसको आप 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वो ऊर्जा के साथ उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और तब फिर आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं जैसे जैसे आपको विधि को बताया है, और वैसे ही आपको कहना है। जो भी आपकी इच्छा हो उसको इसी प्रकार से दोहराना है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण जॉब के लिए बताया है, और आप अपने मन ही मन से पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे तो जरूर पूरी होगी। और आपको जो पहले प्रोसेस बताई थी नाम जप, मेडिटेशन या ध्यान वाली, वो आपको कम से कम 15 मिनट करनी है। उसके बाद ही आपको अपनी इच्छा को दोहराना है, और आप फिर देखेंगे कि आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत पहुंच जाएगी। और वो तो सारे ब्रह्मांड उसी का है, उसी ने ही ये सब कुछ बनाया है, तो उसी से आपने मांगा है
तो वो सब कुछ है, उसके लिए तो कोई असमर्थ है ही नहीं कि आपको वो दे ना सकें। वो तो देने वाले हैं, सभी को देने वाले हैं, सारी सृष्टि ही उसकी है। और उसमें से आपको थोड़ा-सा कुछ चाहिए तो वो तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। ओम शांति।